So hello students, welcome back. So this is lecture 2 of your matrices and determinants. Now पिछले लेक्चर में हम लोगों ने matrices का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था and we had seen what are the different types of matrices that are there. जिसके अंदर हम लोगों ने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इन सारी वैरायटीज़ को देखा था. उसके बाद वी हैड स्टार्टेड आवर डिस्कशन अबाउट एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जहाँ पे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर एंड टुवर्ड्स द एंड वी हैड सीन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स देखा था, जहाँ हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल एंड फॉर टू मैट्रिसेस टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ कॉलम्स of the pre-multiplier should be equal to the number of rows of the post-multiplier. और multiplication कैसा होता था वो हमने देखा था. In this lecture, we'll start our discussion with some questions which are based on the algebra of matrix or matrices, as we say in plural, and then we'll be taking our discussion forward of matrices जहाँ पे हम लोग transpose of a matrix देखेंगे. हम transpose की properties देखेंगे and we'll be seeing what is the meaning of symmetric and skew symmetric matrix. पर सबसे पहले we'll be starting our discussion with questions, है ना, and these questions would be based on the basic knowledge of the algebra of matrices. तो सबसे पहला क्वेश्चन है is a question which states that if A and B are two matrix, तो A और B कैपिटल लेटर से दो मैट्राइसेस डिनोटेड है ना, यू कैन से मैट्रिक्स और मैट्राइसेस. आपको याद होगा मैंने बोला था कि सिंगुलर में हम मैट्रिक्स बोलते हैं और प्लूरल में हम मैट्राइसेस बोलते हैं. सो आर टू मैट्राइसेस सच दैट A plus B इज गिवन टू यू एज 1 2 2 4, है ना. आपको A plus B मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 2 4 एंड A minus B इज गिवन टू यू एज 3 2 -2 0, है ना. योर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड A into B. So your objective is to find A cross B. So basically you would have foreseen till here कि मुझे किसी न किसी तरीके से इन दो कंडीशंस को यूज करके A और B मैट्रिक्स निकालने हैं. एक बार A और B मैट्रिक्स निकल गए उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके मैं A क्रॉस B निकाल लूँगा. अब बात ये आती है कि मैं एक A और B मैट्रिक्स निकालूँ कैसे. तो आपको मालूम है इट्स प्योर, जैसे हम नंबर्स के थ्रू एल्जेब्रा करते हैं, सेम वुड हैपन हियर इटसेल्फ. सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देता हूँ और इनको एक के नीचे एक लिख देता हूँ. सो आई स्टार्ट विद द सोल्यूशन. द फर्स्ट कंडीशन दैट इज गिवन टू मी इज A प्लस B का जो सम है वो 2/2 का मैट्रिक्स है. अब ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर दो मैट्रिसेस का सम पॉसिबल है, इसका मतलब दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के होंगे और सम होने के बाद 2 into 2 का मैट्रिक्स आया, मतलब A एंड B बोथ आर और 2 into 2 मैट्रिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जर्व करना. A और B का सम पॉसिबल है, आउटकम आया हुआ है और वो 2 into 2 का मैट्रिक्स, इसका मतलब A और B भी 2 into 2 के मैट्रिक्स होंगे. सो A प्लस B आपको ये द फॉलोइंग दे रखा है और A माइनस B आपको दे रखा है 3 2 -2 0. यू कैन वेरी वेल सी, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, A और B हमारे दो वेरिएबल्स हो गए जिनका सम दे रखा है और जिनका डिफरेंस दे रखा है. सो व्हाट विल डू कि A निकालने के लिए ऐड कर देते हैं इन दोनों को. व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ देम, A और A ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2A, और यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्सेस ऐड हो जाएंगे. B एंड B वुड गेट कैंसल. तो बताओ क्या एडिशन आ जाएगा, 1 2 2 4 प्लस 3 2 -2 0. अब आप देख सकते हो ये दो मैट्रिसेस का एडिशन आया है एंड सिंस द ऑर्डर इज सेम 2 into 2 है तो एडिशन वुड हैपन, है ना, स्पॉन्टेनियसली. द करस्पॉन्डिंग मैट्रिस, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वुड गेट एडिड. तो यहाँ सर यू विल गेट 2A इज इक्वल टू, मतलब 1 + 3 is 4, 2 + 2 is 4, 2 - 2 is 0 and 4 + 0 is 4. Now the fact remains कि हमें तो A निकालना है तो 2A आया है. So let us multiply both sides with half. तो या फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो. So if you multiply throughout with half, both side with half, you will get this expression. अब यहाँ पे क्या यूज होगा आपकी नॉलेज, दिस हाफ इज अ स्केलर क्वांटिटी और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मैट्रिक्स है, तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ मैट्रिक्स. बताओ जब एक स्केलर क्वांटिटी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हमने क्या सीखा था पिछले लेक्चर्स में कि ईच एंड एवरी एलिमेंट वुड गेट मल्टीप्लाइड विद दैट स्केलर. तो हर एक एलिमेंट हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो फाइनली A आ जाएगा 2 2 0 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A
दैट यू हैव फाउंड आउट. व्हाट इज ए? 2202. अब इसी तरह से आप बी भी निकाल सकते थे डायरेक्टली फ्रॉम हियर. जैसे हमने ऐड किया था वैसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना. तो वी कैन डू दैट. और मैं अब क्या करने वाला हूँ, ए की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा यहाँ पर और वहाँ से बी निकाल लूँगा, है ना. तो मैं ए को छोड़कर बाकी सारा कैलकुलेशन मिटा रहा हूँ. एंड आई गेस आपने ईजिली कॉम्प्रीहेंड कर लिया होगा. बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स थे. अब नाउ सिंस ए हैज़ कम, लेट्स पुट, इसको 1 नाम दे चुके थे हम लोग इस इक्वेशन को. लेट पुट ए इन 1. तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2202 इज मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स भी निकालना है एंड दिस इज इक्वल टू 1 2 2 4. तो सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अनुसार दिस मैट्रिक्स ए वुड गेट ट्रांसफर ऑन द राइट साइड. तो यू गेट 1 2 2 4 minus 2 2 0 2. What is this? This expression exhibits subtraction of two matrices. और आपको मालूम दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 into 2 2 into 2. एंड जब आप सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो और ऑर्डर सेम हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कुड गेट सब्ट्रैक्टेड. सो फ्रॉम हियर इफ आई ट्रांसफर दिस एक्सप्रेशन हियर यू विल गेट b इज इक्वल टू, बताएं व्हाट इज 1 minus 2? -1. व्हाट इज 2 minus 2? 0. व्हाट इज 2 minus 0? 2. एंड व्हाट इज 4 minus 2? 2. तो आप देख सकते हो आपके पास ए मैट्रिक्स भी आ गया और बी मैट्रिक्स भी आ गया. You have got both the A matrix as well as the B matrix. Now what is the second stage of this question? The second stage of the question desires us to find A cross B. The second stage of the question desires us to find A cross B. तो अब A cross B निकालते हैं. बताओ A cross B में प्री मल्टीप्लायर कौन है? A. और पोस्ट मल्टीप्लायर क्या है? B. तो क्योंकि A और B आ चुके हैं, आई एम इवन इरेजिंग दिस कंडीशन बिकॉज दिस इज नॉट नीडेड नाउ. A और B निकल चुके हैं, पहला पार्ट हो चुका है क्वेश्चन का. अब सीधा A क्रॉस B करते हैं. So your A cross B would be 2 2 0 2 which is the pre multiplier A into -1 0 2 2 which is the post multiplier B, है ना. मैं इसको मिटा रहा हूँ. अब बताओ are the two matrices compatible or confirmable for a multiplication to happen? Yes, क्योंकि आप देख सकते हो मैं रेड से इनकी ऑर्डर लिख रहा हूँ. You have a 2 into 2 matrix getting multiplied by 2 into 2 और प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज. मैं वापस से रीएम्फसाइज कर दूं, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता था? दो मैट्रिसेस का. इफ प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज. और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा एज एन आउटकम वुड हैव द ऑर्डर 2 into 2. 2 into 2 मतलब इसके भी 4 एलिमेंट्स होंगे and that would be C11, C12, C21 और C22. आपको याद होगा, है ना. अब मैं इसको नाम दे देता हूँ बिकॉज इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी डूइंग. C11, C12, C21 और C22. अब इन आउटकम्स को हम निकालना है. बताओ करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन करने के बाद C11 कैसे निकलेगा? C11 आएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके, है ना. तो C11 निकाल रहा हूँ. C11 का मतलब होगा एलिमेंट C विच इज एट रो 1 एंड कॉलम 1 वो प्री मल्टीप्लायर के फर्स्ट रो और पोस्ट मल्टीप्लायर के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से आएगा. सो यू गेट 2 into -1 प्लस 2 into 2. सो दिस इज -2 + 4 विच इज 2. तो C11 2 आ जाएगा, है ना. वापस बोल रहा हूँ 2 into -1 -2 2 into 2 4. नाउ टेल मी व्हाट इज C12. C12 का मतलब द एलिमेंट आउट हियर एज एन आउटकम वुड कम बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द प्री मल्टीप्लायर एंड द सेकेंड कॉलम. तो सेकेंड कॉलम मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा. तो 2 into 0, है ना. 2 into 0 प्लस 0 into, सॉरी 2 into 0 प्लस 2 into 2. तो बताओ ये मल्टीप्लाई करके आएगा 4. 2 into 0 0, 2 into 2 4. दिस इज व्हाट यू हैव गॉट एज द एक्सप्रेशन. लेट अस फाइंड C21. बताइए C21 कैसे आएगा? C21 का मतलब होगा यहाँ पे जो एलिमेंट है ऑफ द प्रोडक्ट वुड कम बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेकेंड रो ऑफ द प्री मल्टीप्लायर. याद रखना जो पहले एलिमेंट लिखा होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है. तो सेकेंड रो ऑफ द प्री मल्टीप्लायर इनटू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द पोस्ट मल्टीप्लायर. तो बताओ क्या आएगा? 0 into -1, 0 into -1 प्लस 2 into 2. बताइए क्या आएगा? 4. सो C21 का जो एक्सप्रेशन है 0 into -1 0, 2 into 2 4 आ जाएगा. इस तरह फाइनली C22 निकालते हैं विच इज नथिंग बट द सेकेंड रो इंटू द सेकेंड कॉलम. 0 into 0 0. चलो एक बार लास्ट बार लिख देता हूँ. 0 into 0 0 प्लस 2 into 2 4 आ जाएगा.
So this is 4. Now let's plug in the values. C11 हमारा 2 निकला था, C12 हमारा 4 निकला है ना, C21 हमारा 4 निकला है, और C22 on calculation has come out to be 4. This is the final answer. What is the answer? 2 4 4 2 4 है ना, 2 4 4 4. This is A cross B. So that was the end product that we were expecting. तो आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर, the reason I specifically took this question was that the calculation was concise, छोटे में कैलकुलेशन हो भी गई, और दूसरा बड़े आराम से आपको कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना मैट्राइसेस का, कैसे दो अननोन मैट्राइसेस हमने निकाले ए और बी और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन किया, दैट हैज़ गॉट, मतलब यू हैव बीन एबल टू रिवाइज इट. विल टेक मोर ऑफ क्वेश्चंस है ना, जस्ट टू ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ये एल्जेब्रा है, दैट बिकम स्ट्रॉन्ग. लेट अस टेक वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू ट्रांसपोज. सो द सेकंड क्वेश्चन है ना, दैट आई विल बी टेकिंग would be again a question जिसमें multiplication of matrices would be involved. Now before I take that question, मैं जरा quickly आपको multiplication of two matrices की जो properties हैं उनको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. You should be aware of the multiplication properties that are there when two matrices are multiplied. So लिखें properties, या इनका outcome भी लिख सकते हो, properties of multiplication of two matrices. अगर दो मैट्राइसेस को आप मल्टीप्लाई करो, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और आउटकम्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. सबसे पहली चीज, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इसको क्या कह सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर. याद होगा कम्यूटेटिव वर्ड यूज करते थे. ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के बराबर होता था, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये बराबर नहीं होता. इसका मतलब दिस इज नॉट, the multiplication of two matrices is not commutative in nature, है ना. और रेगुलर एकेडमिक आप बुक्स के अंदर आप देखोगे, there will be cases जहाँ पे आपको दो मैट्राइसेस ए और बी दे देंगे and they'll ask you to verify this outcome. So let me take quickly a very small question, है ना, जिससे आपको मैं ये दिखा दूँ कि ए और बी का प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा अगर ऑर्डर मेंटेन करते हो. तो सपोज ए इज 1 1 0 0 एंड सपोज बी इज 1 0 0 0, है ना. अब क्विकली लेट अस फाइंड ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, और ये शोकेस करते हैं कि दोनों बराबर नहीं आ रहे, है ना. हम शोकेस करेंगे कि बराबर नहीं आ रहे. सो लेट अस डू ए क्रॉस बी. सो ए क्रॉस बी वुड बी 1 1 0 0 गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 0 0 0. तेजी से करूंगा, ये 2 into 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 into 2 का मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट भी 2 into 2 का मैट्रिक्स होगा, है ना. नंबर ऑफ रो कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर थे, इसलिए एंड प्रोडक्ट जो आउटकम आएगा वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा. ना यहाँ पर 4 एलिमेंट्स आएंगे. लेट अस राइट दैट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 1 1 into 0 0 1 आ जाएगा सम. सेकंड क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 0 0 1 into 0 0 ये 0 आ जाएगा, है ना. आप पॉज कर सकते हो लेक्चर और खुद ट्राई कर सकते हो, सो दैट यू कैन कंफर्म द आउटकम, है ना. यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 into 1 0 0 into 0 0 आ जाएगा. And the last would also be second row second column which is 0. So what is A cross B? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने A cross B निकाल लिया है, और A cross B आया 1 0 0 0. आप भी लिख लें, A cross B आया 1 0 0 0. Is that clear? Now let us find B cross A. Let us find B cross A. तो जब मैं B cross A करूँगा तो प्री मल्टीप्लायर बन जाएगा 1 0 0 0, और पोस्ट मल्टीप्लायर बन जाएगा A which is 1 1 0 0, है ना. मल्टीप्लिकेशन इज स्टिल पॉसिबल क्योंकि प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, और जो आउटपुट आएगा वो भी 2 into 2 का मैट्रिक्स होगा, बिकॉज दिस वाज द लॉजिक दैट वी हैड स्टडीड. अब यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्री मल्टीप्लायर का रो और पोस्ट मल्टीप्लायर का पहला कॉलम, 1 into 1 1 0 into 0 ये 1 आ जाएगा, है ना. व्हाट वुड दिस बी? सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 1 1 0 into 0 0 1 आ जाएगा सम. फिर आएगा यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट 0 तो ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आएगा. दिस इज द आउटकम दैट यू विल गेट फॉर बी क्रॉस ए. तो बताओ बी क्रॉस ए आपने क्या देखा, क्या आया? बी क्रॉस इज 1 1 0 0, एंड यू कैन वेरी वेल सी वी हैव वेरीफाइड दिस आउटपुट दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है ना. सो आई विल बी रेजिंग दिस.
लेट मी राइट द सेकेंड प्रॉपर्टी नाउ जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, दिस इज समथिंग वर्थ टू नोटिस, और वो क्या है, मान लीजिए कभी आपको दे दिया जाए कि A क्रॉस B इज अ जीरो। मान लो दो मैट्रिक्स हैं और आपको कह दिया गया कि उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो है। और नाउ व्हाट डज जीरो मीन्स इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, इट्स अ जीरो मैट्रिक्स। तो मान लो आपने दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किया और आउटकम जीरो आ गया, या फिर आपको दे रखा है ना, इसको आई विल रीफ्रेज दिस स्टेटमेंट, आपको दे रखा है कि दो मैट्रिसेस हैं और उनका प्रोडक्ट जीरो है, ये आपको दे रखा है। तो जनरली क्या होता था, जब आप सिंपल अलजेब्रा करते हो नंबर्स का और आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है कि दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो आप क्या लिखते हो, या तो x जीरो हुआ होगा या y जीरो हुआ होगा। दिस इज नॉट ट्रू हियर। दिस डज नॉट मीन, इट डज नॉट इंप्लाई, यहां तो ये इंप्लाई करता था, पर अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है, दैट डज नॉट इंप्लाई a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। ऐसा जरूरी नहीं है, वापस बोल रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर जीरो है इसका मतलब उनमें से कोई एक जीरो होगा। तो लेट मी अगेन टेक एग्जांपल जहां पर मैं A और B दो मैट्रिसेस लूंगा जो जीरो मैट्रिसेस नहीं होंगे, है ना। मैं A और B दो मैट्रिक्स लूंगा जो जीरो मैट्रिक्स नहीं होंगे, और तब भी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो, है ना। तो आई गेस यू वुड हैव रिटन दिस प्रॉपर्टी, द सेकेंड प्रॉपर्टी, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो लेट मी टेक द मैट्रिक्स एज एग्जाम्पल, लिख लेगा। पहला मैट्रिक्स है A 1 1 2 2 एंड दूसरा मैट्रिक्स है B विच इज -1 1 1 -1। सो दीज आर 2 into 2 का मैट्रिक्स। तो मैं सारे एग्जाम्पल्स जो ले रहा हूँ वो जनरली ऐसे मैट्रिसेस के ले रहा हूँ जिनका ऑर्डर 2 into 2 है, सो दैट वी हैव लिमिटेड, है ना, वी हैव लिमिटेड कैलकुलेशंस टू बी डन, और हम क्विकली किसी कंसेप्ट को समझ सकते हैं। पर याद रखना 2 into 2 मैट्रिक्स आर नॉट सो पॉपुलर, और 3 into 3 एकेडमिक्स में भी और कॉम्पिटिशन में खूब आते हैं। वॉट वुड हैपन देयर, द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन वुड जस्ट इंक्रीज बट द कंसेप्ट वुड रिमेन द सेम। तो लेट अस फाइंड A क्रॉस B, है ना, इसको थोड़ी देर साइड डाउन करता हूँ। लेट अस फाइंड A क्रॉस B। तो जब A क्रॉस B करोगे तो A क्या है, 1 1 2 2 एंड व्हाट इज B, -1 1 1 -1। अब क्योंकि पहला मैट्रिक्स भी 2 into 2 का ऑर्डर का था और दूसरा भी 2 into 2 का ऑर्डर का था, और यू कैन सी बाय पुटिंग दिस डैशेज आई हैव shown that the two matrices can be easily multiplied and or they are compatible to be multiplied। तो बताओ जो आउटपुट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 into 2, इसमें भी 4 एलिमेंट्स होंगे। लेट अस फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट हियर, जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 into -1 इज -1, है ना, 1 into -1 इज -1, और 1 into 1 इज 1, -1 + 1 वुड बी 0। वापस बोल रहा हूँ, मैं तो मन ही मन में कर दे रहा हूँ, है ना, विदाउट राइटिंग में पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पर आपको अगर थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो, आप पॉज करें लेक्चर एंड डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ। पता है ये जो एलिमेंट है वो कहाँ है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड कॉलम, 1 into 1 1, 1 into -1 -1, सम क्या आएगा, 0। फिर यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 into -1 इज -2, 2 into 1 इज 2, -2 + 2 अगेन 0, and then the last second row second column 2 into 1 is 2 and 2 into -1 is -2, इनका भी सम क्या आएगा, 0। और आप देख सकते हो जो हमारे पास आउटपुट आया वो एक 0 या नल वेक्टर आया है, सॉरी वेक्टर नहीं, मैट्रिक्स आया है। सो द आउटकम दैट हैज कम आउट टू बी अ 0 और अ नल मैट्रिक्स। व्हाट डज दिस इंप्लाई, इसका मतलब ये हमने शोकेस कर दिया कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक 0 मैट्रिक्स है, इसका कोई ये इन्फ्रेंस नहीं निकाला जा सकता कि उनमें से दोनों मैट्रिक्स में से कोई ना कोई 0 होगा, विच यूज्ड टू बी द केस जब हम दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। इज दैट क्लियर? सो लेट अस नाउ क्विकली सी द थर्ड आउटकम दैट वी नीड टू नो अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि अक्सर नहीं होती, क्या बोला मैंने, ऐसी चीज आने वाली है जो अक्सर नहीं होती। आपने क्या देखा, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव बट इट इज एसोसिएटिव। ऐसा बहुत कम होता है, कोई ऑपरेटर कम्यूटेटिव ना हो पर एसोसिएटिव हो। आपको मालूम है एसोसिएटिव क्या होता है? मान लो हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं और मैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूं। यू हैव A, B, C एज द 3 मैट्रिक्स, है ना, एंड थिंक एंड हैव एन अजम्पशन कि सारे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हैं, ऑल द मैट्रिसेस आर कंपैटिबल विद ईच अदर।
अब चाहे आप बी क्रॉस सी करके पहले ए से मल्टीप्लाई करो, है ना, बी और सी का मल्टीप्लिकेशन पहले करो फिर आउटपुट को ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पहले करो और आउटपुट को सी से मल्टीप्लाई करो, द आउटकम वुड कम आउट टू बी सेम. बट व्हाट इज दैट वन थिंग टू बी नोटिस्ड, दैट द ऑर्डर शुड नॉट चेंज. पहले ए है, फिर सेकंड पे बी है, फिर थर्ड पे सी है. पहले ए है, फिर सेकंड पे बी है, फिर थर्ड पे सी है. लेफ्ट और राइट में द ऑर्डर शुड नॉट बी चेंजिंग. सो ऐसा बहुत कम होता है, बट दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड. एंड द लास्ट इज पहला क्या था, द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. थर्ड क्या देखा हमने, द मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बस ऑर्डर मेंटेन करके रखना. और सेकंड हमने एक जनरल स्टेटमेंट देखा कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है, इट डज नॉट इंप्लाई कि उनमें से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा. दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का सम, ध्यान सुनना, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का सम भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है. अब आते हैं हम फोर्थ पे. फोर्थ कहता है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन प्रॉपर्टी. मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर. कैसे, मान लो यू हैव ए क्रॉस बी प्लस सी, तो आप मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अंदर. इट वुड बी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. और नोटिस करने वाली बात क्या है कि मैंने ऑर्डर को चेंज नहीं किया. ए पहले है तो दोनों ही प्रोडक्ट्स में ए इज द प्री मल्टीप्लायर. देखो ना, लेफ्ट साइड में ए इज द प्री मल्टीप्लायर, तो राइट साइड में भी ए इज द प्री मल्टीप्लायर. तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए. इसी के नीचे आप लिख सकते हो, सपोज इट वॉज ए प्लस बी क्रॉस सी, तो बताओ यहाँ पे सी क्या है, पोस्ट मल्टीप्लायर. तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सी को, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ही सिनेरियोज में ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी जब आप करोगे तो सी वुड बी दी पोस्ट मल्टीप्लायर, है ना. सो दीज वर द फोर प्रॉपर्टीज दैट यू नीड टू नो. नाउ लेट अस टेक क्विकली एन एग्जाम्पल जो कि एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड होगा, है ना. मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज. दिस वाज द थ्योरी दैट यू नीड टू नो अबाउट एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. आप रियलाइज करोगे कि ये जो हम सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देख रहे हैं मैट्रिसेस के लिए, आगे चलकर एक चैप्टर आएगा वेक्टर्स, वहां पे भी ऑलमोस्ट क्रॉस प्रोडक्ट करके एक चीज आती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. वहां पे सेम टू सेम चीजें होती है. ऑर्डर रियली मैटर्स. So the question is, make a note of the question. If 1x2, अब आप बोल सकते हो ये कैसा मैट्रिक्स है, हम पढ़ चुके हैं इस तरह के मैट्रिक्स को जिसमें सिर्फ एक ही रो हो. कैसा मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, रो मैट्रिक्स. तो एक रो मैट्रिक्स है दैट गॉट मल्टीप्लाइड बाय अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 1 0 4 2 0 3 2, है ना. 2 3 1 0 4 2 0 3 2, and then it got multiplied again with the column matrix x1 minus 1, and the outcome came out to be 0, या null matrix या zero matrix. तो पहला मैट्रिक्स है 1x2, दूसरा स्क्वायर है 2 3 1 0 4 2 0 3 2, and the last is x1 x1 minus 1, और आउटपुट 0 आया है. सॉल्व फॉर x. क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x. तो यहां पे हमने क्या सीखा है, तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है. हमने सीखा था तीन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, विच सेज कि आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. इट हार्डली मैटर्स. चाहे आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आउटकम को तीसरे से मल्टीप्लाई करो, या सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके आउटकम को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो. सो मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला हूं. आई एम अबाउट टू मल्टीप्लाई दीज टू फर्स्ट. लेट अस सी इफ दे आर कंपैटिबल. दे हैव टू बी, क्योंकि 0 आ रहा है इसका मतलब दे हैव टू बी कंपैटिबल. बताओ इसका ऑर्डर क्या है, दिस वन रो एंड 3 कॉलम्स, तो दिस इज 1 into 3. अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 3. तो जो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं. इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो होगा. और बताओ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो क्या, किस ऑर्डर का होगा, 1 into 3. 1 into 3 मतलब इसके में एक ही रो होगा और 3 कॉलम्स होंगे. दिस वुड बी द स्केलेटन ऑफ दैट मैट्रिक्स. किन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन से आएगा. अब देखते हैं क्या आएगा. पहला एलिमेंट का क्या नंबर, क्या एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा. लेट अस सी, 1 into 2 2, x into 0 0, 2 into 0 0, तो 2 ही बचेगा सिर्फ. सो ही विल गेट 2 ओनली. वापस बोल रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 2 2, x into 0 0, 2 into 0 0. ठीक है, बताइए सेकंड पे क्या आएगा. दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 3
3, 1 into 3 3, x into 4 4x, 2 into 3 6. What is 3 plus 6? 9. So you will get 9 plus 4x. Is that clear? And last हमारे पास क्या आएगा? Last would be C13 था ना यहाँ पे, इसका एड्रेस क्या है 13. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1 1, x इंटू 2 2x, 2 इंटू 2 4. तो 1 प्लस 4 5, इट वुड बी 5 प्लस 2x. सो ये तो प्रोडक्ट हुआ इन दोनों का. अब नाउ द आउटकम वुड गेट मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस 1 और फिर आउटपुट को 0 से इक्वेट कर देंगे. अब देखते हैं सेकेंड लेग में प्रोडक्ट है वो कंपैटिबल है कि नहीं. सो जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1 इंटू 3 और दूसरे वाले का क्या है 3 रोज 1 कॉलम है ना. ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स. बताओ मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल है? यस. देखो 3 3 प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं. बताइए इफेक्टिव ऑर्डर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 1 इंटू 1 1 इंटू 1 मतलब एक ही एलिमेंट आएगा. देखते हैं क्या. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू एक्स is 2x plus 9 plus 4x into 1 is 1 into 9 plus 4x plus minus 1 into this minus 1 into 5 plus 2x and obviously this should be equal to 0. अब वैसे तो ये जीरो मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स भी 1 into 1 का होगा तभी तो ये इक्वल होंगे क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में हमारे पास मैट्रिक्स आया है उसका ऑर्डर 1 into 1 है तो राइट साइड का जो जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है वो भी 1 into 1 का है मतलब वो जीरो है ना. एक इकलौता एक ही एलिमेंट है जीरो तो जीरो से इक्वेट कर देंगे हम इस चीज को और इससे हमारे पास x में एक एक्सप्रेशन आ चुका है. लेट अस सिंप्लीफाई एंड सी कि सॉल्व करने पे x की वैल्यू क्या आ रही है. आई एम इरेजिंग ऑल दिस. सो लेट अस सिंप्लीफाई एंड सी कि व्हाट डू यू गेट एज द वैल्यू ऑफ x बिकॉज दैट इज डिजायर्ड इन द क्वेश्चन. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो क्या है 2x प्लस 1 इंटू 9 इज 9 प्लस 4x इज माइनस 5 minus 1 into 5 and this is minus 2x is equal to 0. 2x plus 2x and 2x would cancel, you will get 4x and 9 minus 5 would be 4 is equal to 0. From here we will get 4x is equal to minus 4. इसका मतलब x is equal to कितना? minus 1. So these two examples along with the theory of algebra of matrices that we have studied so far summarizes and is the whole of the knowledge that we need to have about the algebra of matrices. Now let us take our discussion forward and study ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसे पढ़ते हैं. तो द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज मेयरली जो रोज और कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर दें. तो सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए. तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है विच इज ए आई जे एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर m इंटू n है ना. तो आपको ये जो नोटेशन है ये तो समझ में आ ही चुका होगा. एक मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर क्या है m इंटू n और उसके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट कर रहा हूँ मैं ए आई जे से. सो ए डैश या फिर पॉपुलरली ए टी से हम डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है ना. दिस इज द डिनोशन फॉर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. अब जैसे मैंने कहा कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है हमें सिर्फ है ना. जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है विच इज 1 2 3 4 5 6. तो आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है. इट हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. इसका ऑर्डर है 3 into 2. नाउ सपोज ऐसे ए ट्रांसपोज निकालो या ए डैश निकालो. तो हमने क्या करना है हमें मेयरली जो रोज और कॉलम्स उनको इंटरचेंज करना है. मतलब जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा. पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा. और आप देख सकते हो ऑर्डर में भी बहुत फर्क पड़ेगा. पहले ऑर्डर था 3 into 2 पर बताओ अब कितने रोज हो गए 2 और कॉलम्स कितने हो गए 3. सो एवरीथिंग हैज गॉट इंटरचेंज्ड है ना. द रोज हैव बिकम्स कॉलम एंड द कॉलम हैज बिकम रो. जो आयत रो थी अब वो आयत कॉलम है और जो जेयत कॉलम थी अब वो जेयत रो हो गई ना. एवरीथिंग हैज इंटरचेंज्ड. अब इस चीज को हम थ्योरेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें. तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m इंटू n है और उसके एलिमेंट्स को मैं ए आई जे से डिनोट कर रहा हूँ. सो ए ट्रांसपोज या फिर जिसको हम ए डैश कहते हैं इज नथिंग जस्ट बाय इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ए जे आई n इंटू m. आप देख सकते हो क्या हुआ. जो एलिमेंट है ना एक मैं बड़े इजीली इस चीज़ को समझाने के लिए
आप एक चीज देख सकते हो, पहले ऑर्डर m इंटू एन था, अब ऑर्डर क्या हो गया n इंटू एम। इस एग्जाम्पल में आपको साफ साफ दिख रहा है, पहले ऑर्डर था 3 इंटू टू, अब ऑर्डर क्या हो गया ट्रांसपोज होने के बाद 2 इंटू थ्री, देन देयरफॉर द ऑर्डर है चेंज। पहले m इंटू एन था, अब n इंटू एम हो गया। अब जो समझने वाली चीज है वो देखो ij को, लेट मी टेक अ केस, है ना, यहाँ पे जो एलिमेंट aij था अब वो एलिमेंट aj हो गया, है ना, द एड्रेस हैज चेंज। देखना कैसे, लेट मी टेक दिस एलिमेंट, बताओ ये जो एलिमेंट है इसका, चलो ये एलिमेंट छोड़ दो, ये थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाएगा। लेट अस टेक दिस एलिमेंट, बताओ ये जो मैट्रिक्स ए का ये एलिमेंट है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है 2, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसका एड्रेस क्या है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, जिसको A12 बोल सकते हैं। इट्स इन द फर्स्ट रो, इट्स द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम। अब बताओ जब आपने इंटरचेंज किया तो ये 2 ट्रांसपोज करने के बाद यहां आ गया, बताओ इसका एड्रेस क्या हो गया, इट्स इन द सेकंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम। तो ये अब A21 हो गया ना, तो आप देख सकते हो जो aij था वो AJI बन गया। यही चीज मैंने यहाँ डिपिक्ट की है, जो aij है वो AJI बन जाएगा, उसका एड्रेस रिवर्स हो जाएगा, और जो ऑर्डर है m इंटू एन वो n इंटू एम हो जाएगा। दिस इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, विच इन सिंपल लैंग्वेज इज जस्ट changing the rows into columns and the columns into rows. Now let us quickly see some properties of transpose that we need to know, है ना, और उसके बाद फिर हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको मालूम होनी चाहिए, लिखे हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं एंड दे आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दिस इज ऑब्वियस। आपने इस ए मैट्रिक्स को अपने सामने रखना है, इसका ट्रांसपोज ये हो गया, तो रोज को आपने कॉलम बना दिया, रोज को आपने कॉलम बना दिया और कॉलम्स बन गए हमारे रोज। अब अगर इसका एक और बार ट्रांसपोज करोगे ना, अगर इसका एक और बार ट्रांसपोज करोगे तो घूम के वापस से ए ही आ जाएगा ना। तो वही चीज यहां लिखी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इज दैट क्लियर? द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि मान लो आपने किसी मैट्रिक्स को ए को, किसी मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई किया। क्या सीख रखा हमने? अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट के टाइम्स हो जाएगा, और फिर उसका ट्रांसपोज निकालोगे। इट इज सेम एज कि पहले आप ट्रांसपोज निकालो और फिर सबको के से मल्टीप्लाई कर लो। इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, है ना, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स को आपने सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर ट्रांसपोज कर रहे हो, इट इज सेम एज कि पहले आप मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लो और फिर के से मल्टीप्लाई कर लो। And the third property is something which is to be noticed. अगर दो मैट्रिक्स हैं उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो, है ना, इफ देयर आर टू मैट्रिसेस which are added और subtracted, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आपने ट्रांसपोज निकाला, इट इज सेम एज कि पहले उनका ट्रांसपोज निकाल लो एंड जो भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना था उसको सेकंड करो, बाद में करो, है ना। सो फर्स्ट यू कैन डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड देन फाइंड द ट्रांसपोज। इट इज सेम एज कि पहले आप उनका ट्रांसपोज निकालो एंड देन यू डू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो दीज आर द फोर प्राइमरी, है ना, द थ्री प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, है ना। अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अभी फॉर द टाइम बीइंग आप अपने नोट्स में लिख लो एंड वील बी एबल टू वेरीफाई इट ओनली लेटर डाउन द लाइन, और इसका जो लॉजिक है वो आप थोड़ी देर बाद समझ पाओगे। And the fourth is in product. Suppose you have A cross B का ट्रांसपोज, तो अगर आप A क्रॉस B का ट्रांसपोज कर रहे हो और A और B कंपैटिबल हैं और मल्टीप्लिकेशन हो भी रहा है, सो आपने A क्रॉस B मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स किया और फिर उस मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज किया, इट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, है ना। मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ, द ऑर्डर हैज रिवर्स्ड, है ना, इसमें आप नीचे हेडिंग लिख लेना, एक हैशटैग डाल देना, द ऑर्डर रिवर्सेस। इट्स नॉट एज इजी एज वॉज द केसेज अर्लियर, जहां पर पहले मल्टीप्लाई करो स्केलर से, है ना। इस एक्सप्रेशन में आप लिखना के क्या है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी। तो इट्स नॉट एज इजी एज हैज बीन द अर्लियर थ्री प्रॉपर्टी, जहां पर आप पहले मल्टीप्लाई कर लो स्केलर से फिर ट्रांसपोज निकालो। इट इज सेम एज कि पहले ट्रांसपोज निकालकर फिर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले दो मैट्रिसेस को ऐड कर लो फिर ट्रांसपोज निकालो, या पहले उनका ट्रांसपोज निकाल कर फिर ऐड कर लो। इट्स नॉट एज इजी एट इट हैपेंस इन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि द ऑर्डर इन मल्टीप्लिकेशन रियली मैटर्स, क्योंकि तभी कंपैटिबिलिटी बनती है। अब मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूं कि ये ऑर्डर रिवर्स क्यों हो जाता है जब मल्टीप्लिकेशन के बाहर आप ट्रांसपोज को निकालते हो या ट्रांसपोज को पहले करते हो। उसका रीजन है कि मान लो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, उसका रीजन होगा ए का ऑर्डर मान लेते हैं हाइपोथेटिकली m इंटू एन है और बी का ऑर्डर है से n इंटू क्यू,
है ना, ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m इंटू एन है और बी का ऑर्डर है n इंटू क्यू, तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द पोस्ट मल्टीप्लायर। ये लॉजिक है जिसके कारण आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। पर अगर आप यहां ऑर्डर चेंज नहीं करते और सीधा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करते, सुनना ध्यान से, अगर आप यहां पर ये एक्सप्रेशन नहीं मानते, ऑर्डर को रिवर्स नहीं करते और सीधा ट्रांसपोज अलग अलग कर देते, है ना, सिंपली बोलते फॉलोइंग द लॉजिक कि मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करना मतलब पहले ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करना, तो होता क्या, ट्रांसपोज करने पे क्योंकि ए का ऑर्डर m इंटू एन है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाता है n इंटू एम, और बी का ऑर्डर है n इंटू क्यू तो उसका ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर हो जाता है q इंटू एन, और आप देख सकते हो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती, द कंपैटिबिलिटी जो है बैठ नहीं रही। जबकि अगर आप देखो जो राइट हमारा ऑर्डर है उसमें बी ट्रांसपोज का ऑर्डर है q इंटू एन और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर है n इंटू एम, देखो कंपैटिबिलिटी वापस से बैठ गई। इसलिए याद रखना, अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर कई सारे मैट्राइसेस हैं और बाद में ट्रांसपोज कर रहे हो एंड यू वांट द इंडिविजुअल ट्रांसपोजेस टू बी डन अर्लियर, पहले करना चाहते हो ट्रांसपोज, तो ऑर्डर को रिवर्स कर दो, है ना। इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूं। सपोज दो से ज्यादा मैट्राइसेस हो और उनका प्रोडक्ट हो लाइक दिस, कितने मैट्राइसेस का प्रोडक्ट है, n मैट्राइसेस, a1 a2 a3 अप टिल an, और उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, है ना, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, दे आर ऑल कंपैटिबल, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने ट्रांसपोज किया, इट इज इक्वल टू, इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दो, an ट्रांसपोज इंटू an माइनस 1 ट्रांसपोज, है ना, मल्टीप्लाइड बाय a2 ट्रांसपोज अप टिल a1 ट्रांसपोज। आप देख सकते हो आई हैव रिवर्स द ऑर्डर, आई हैव रिवर्स द ऑर्डर। इज दैट क्लियर? So this was a general knowledge about the transpose of a matrix, है ना। अभी हम लोग दो बहुत ही स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस के बारे में बात करेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ पर जो ट्रांसपोज की नॉलेज है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। पर बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ मैट्राइसेस को लिख लो, है ना, एंड दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दिस डेफिनेशन वुड बी वेरी फ्रूटफुल इन डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन जो एज एग्जाम्पल में लेने वाला हूँ। जैसे सिक्स्थ आउटकम के रूप में लिखना, अगर a इंटू ए ट्रांसपोज आई आ जाए, है ना, आई गेस यू माइट ऑल रिमेंबर व्हाट वाज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना, तो आपने एक मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आउटकम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। दिस इंप्लाइज ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, A is a orthogonal matrix। अब यहाँ पे एक छोटी सी डिटेलिंग सोचने लायक है ना, वापस ऑर्डर के ऊपर ध्यान देना। मान लो ये दो मैट्राइसेस का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब A और A ट्रांसपोज कंपैटिबल हुए होंगे, A और A ट्रांसपोज मैट्रिक्स कंपैटिबल हुए होंगे। मान लेते हैं A का ऑर्डर m इंटू एन है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर n इंटू एम होगा, है कि नहीं? और जब आपने प्रोडक्ट किया होगा तो शायद कंपैटिबिलिटी आ गई होगी क्योंकि n क्रॉस n आ चुका है। फ्रॉम हियर द आउटपुट वुड बी ऑफ द ऑर्डर m इंटू एम। तो जनरली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि थ्रू आउट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, जनरली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम डिस्कशन तभी करते हैं व्हेन A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। जनरली जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां पे अगर आपको चेक करने को आएगा, चेक वेदर A इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और नॉट, तो आपको जनरली एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। एंड द डिस्कशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जनरली हैपेंस फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको कंपैटिबिलिटी की टेंशन नहीं होगी। ए का ऑर्डर n इंटू एन है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर भी n इंटू एन होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर n इंटू एन होगा। आपको याद दिला दूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता था, इट वॉज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते थे वो 1 होते थे और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते थे। इज दैट क्लियर? और ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करनी इसलिए जरूरी हुई क्योंकि आप यहां पे हाईलाइट करके लिख लेना, द डिस्कशन ऑफ A एज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, A शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाई A शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स? उसका रीजन है कि अगर आपको याद हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात तभी होती थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए जनरली ये जो मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, वो हम तभी यूटिलाइज करते हैं व्हेन A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या लिखवाया मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में कि अगर दो मैट्राइसेस का प्रोडक्ट, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इसका मतलब दैट मैट्रिक्स वुड बी कॉल्ड एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि सपोज हमारे पास इफ a इज इक्वल टू 2 3 -4 -1 2 3 एंड b इज इक्वल टू है ना -1 2 3 4 -5 -6. So you have to find a plus b transpose. तो it's a fairly easy question. It's a very easy question कि आपको ये शो करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि a प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा. जैसे मैंने कहा था ये जो चैप्टर है बहुत स्कोरिंग है, जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम द थ्योरी होते हैं. तो a मैट्रिक्स तो हमें मालूम है, b ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें निकालना है. तो a मैट्रिक्स जो है वो तो हम लिख देते हैं, दैट इज 2 3, हमें a प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है. सो a इज 2 3 -4 -1 2 3. बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो इट इज 2 × 3 प्लस. अब हमें बी ट्रांसपोज निकालना है, ये बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो रोज एंड कॉलम्स वुड इंटरचेंज. जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा. अब आप एडिशन कर लो, और एडिशन पॉसिबल है क्योंकि ये वापस से 2 × 3 का मैट्रिक्स हो गया. एंड फॉर द एडिशन टू हैपन द ऑर्डर शुड बी सेम, और ऑर्डर सेम आ गया. तो आप इसको आराम से ऐड कर सकते हो. द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वुड गेट एडेड. 2 and -1, 2 + -1 इज 1, 3 + 3 इज 6, है ना. -4 -5 इज -9, -1 + 2 इज 1, है ना. 2 - 1 1, 3 + 3 6, -4 -5 is -9, -1 + 2 is 1, 2 + 4 is 6, and 3 - 3 is -3 - 6 is -3. तो this was the outcome. Fairly simple, है ना, fairly simple. बस एक ट्रांसपोज का आपको इंट्रोडक्शन देना था. Now let us take one more question, जहाँ पे मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, and you have to show that matrix is a orthogonal matrix. बताओ what is the definition of orthogonal matrix? कि जो मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देने वाला हूँ, वापस से एम्फसाइज कर दूँ, स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही हम डिस्कशन करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का. तो मैं आपको एक मैट्रिक्स देने वाला हूँ जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और आपको ये चेक करके बताना है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, या यू हैव टू शो इट इन फैक्ट. सो द क्वेश्चन इज शो दैट मैट्रिक्स A which is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha is an orthogonal matrix. So is an orthogonal matrix. ये आपको शोकेस करना है. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है कि जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है उसका ट्रांसपोज निकालो, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करो और देखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता है. सो व्हाट इज ए हमारे पास है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, है ना. और यहीं पे लिख देता हूँ a × a ट्रांसपोज करते हैं डायरेक्टली. तो बताओ इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, a तो ये रहा, दिस इज a. व्हाट इज a ट्रांसपोज, हमारे मैट्रिक्स के कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज कर दो, तो फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम and the second row becomes the second column, है ना. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. मल्टीप्लिकेशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए कंपैटिबिलिटी का टेंशन ही नहीं है हमको. 2 × 2 का उल्टा 2 × 2 ही हुआ. तो इसका मतलब जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो द रिजल्टेंट आउटपुट वुड ऑल्सो बी 2 × 2, और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आएंगे, ए 1 2 3 4, मैंने हाईलाइट कर दिया. अब वी हैव डन दिस न्यूमरस टाइम्स पहले भी. बताओ यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होगा, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos अल्फा × cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ, cos अल्फा × cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा × sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा. वैसे आपने फोर्सी कर लिया होगा व्हाट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 आएगा. लेट अस सी द सेकंड. यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या होता था, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, cos अल्फा × माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, है ना. cos अल्फा × माइनस sin अल्फा इज माइनस sin अल्फा cos अल्फा. sin अल्फा × cos अल्फा तो प्लस sin अल्फा × cos अल्फा. आप देख सकते हो जब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, दीज टू वुड गेट सब्ट्रैक्टेड और आंसर क्या आएगा, 0. द सेम वुड हैपन हियर ऑल्सो. यहाँ पर क्या है, C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस sin अल्फा × cos अल्फा प्लस cos अल्फा × sin अल्फा, ये भी आप इवेलुएट कर लेना, 0 ही आएगा. एंड फाइनली जब इसको करोगे C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो माइनस sin अल्फा × माइनस sin अल्फा इज sin स्क्वायर अल्फा
कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा। आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाने के बाद जो आपके पास आउटपुट आया है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया ऑफ द ऑर्डर 2 इंटू 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता था जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होते थे और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते थे। इज दैट क्लियर? सो this was the proof to show that the matrix that was given to me was a orthogonal matrix. Now there are a lot of verify questions that come, और उस तरह के वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन से ये शो दैट का क्वेश्चन था। वैसे कई सारे वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स दे देंगे, है ना। जैसे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी अभी देखी थी, क्या देखी थी कि A क्रॉस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या लिखा था इसके नीचे हमने? इन मल्टीप्लीकेशन द रिवर्सल ऑफ ऑर्डर हैपन्स व्हेन द ट्रांसपोज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कई ऐसे क्वेश्चंस हैं इन मेनी ऑफ द बुक्स एंड स्पेसिफिकली इन योर एकेडमिक्स जहां पर वो आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे देंगे। क्या दे देंगे? आपको ए और बी मैट्रिक्स दे देंगे और आपको ये शोकेस करना होगा या वेरीफाई करना होगा दैट दिस इज ट्रू। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को इवैल्यूएट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और फिर ट्रांसपोज निकालोगे, और राइट हैंड साइड अलग से निकालोगे जहां पे पहले ट्रांसपोज निकालोगे, रिवर्स दी ऑर्डर करोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे और बताओगे कि दोनों आउटकम सेम है। आई एम नॉट टेकिंग दोस क्वेश्चन, आई एम स्किपिंग देम। सो पहले अपनी बेसिक एकेडमिक बुक से, एनसीईआरटी से, रेफरेंस बुक से इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। आई विल टेक अ सेपरेट लेक्चर जहां पर ये जितने भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है उनका डिस्कशन में ले लूंगा, सो दैट इन केस आपको किसी में भी हल्की सी भी डाउट होगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। Is that clear? So let us take one final question on transpose and in fact in orthogonality के ऊपर भी based है वो। So question है determine, you have to determine alpha beta gamma, है ना, variable based question है। When it is given to you that 0 alpha alpha 2 beta beta and minus beta and gamma minus gamma gamma is orthogonal। तो आपको दिख रहा होगा ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है और आपको ये दे रखा है कि ये जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है 3 इंटू 3 का, है ना। वापस रिपीट कर दूं, 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा। आपको ये दे रखा है ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल है। इस कंडीशन को आपको यूटिलाइज करना और अल्फा बीटा गामा निकालना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले इसको ए नाम दे देते हैं, लेट दिस बी ए। तो लेट अस फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या है? 0 अल्फा अल्फा, इसको ए नाम दे दिया हमने ना। दिस इज 2 बीटा बीटा माइनस बीटा, दिस इज गामा माइनस गामा गामा गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स ट्रांसपोज। बताओ उसका ट्रांसपोज क्या होगा? द फर्स्ट रो वुड बिकम द फर्स्ट कॉलम, द सेकेंड रो वुड बिकम द सेकेंड कॉलम, अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा बीटा माइनस गामा, एंड द थर्ड रो वुड बिकम द थर्ड कॉलम। अब क्विकली लेट्स मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों का ऑर्डर 3 इंटू 3 है तो मल्टीप्लाई करने पे जो ऑर्डर आएगा वो भी 3 इंटू 3 ही होगा। लेट अस क्विकली मल्टीप्लाई। यहां पर क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0, 2 बीटा इंटू 2 बीटा इज 4 बीटा स्क्वायर, है ना। गामा इंटू गामा इज प्लस गामा स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट विल गेट। इज दैट क्लियर? अब यहां पर क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 0 इज 0, 2 बीटा इंटू माइनस बीटा, ये माइनस बीटा है ना, दिस इज माइनस बीटा, ये बीटा है, अल्फा बीटा माइनस गामा, हाँ अल्फा, दिस इज बीटा ओनली। तो फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम यहाँ आएगा, 0 इंटू अल्फा इज 0, 2 बीटा इंटू इज 2 बीटा स्क्वायर, एंड गामा इंटू माइनस गामा इज माइनस गामा स्क्वायर, है ना। सेकंड रो सेकंड कॉलम। देन यहाँ पर क्या आएगा? सॉरी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ गया था ना यहाँ पर, 0 इंटू अल्फा 2 बीटा इंटू 2 बीटा स्क्वायर गामा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू अल्फा 0, 2 बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो आएगा इस तरह से आप इसको इवैल्यूएट कर लीजिएगा। मैं सीधा आउटकम लिख देता हूँ। सो यू विल गेट दिस, है ना, बीच में कॉमा लगा देता हूँ सो दैट वी आर वेरी श्योर कि ये दो अलग, तीनों अलग अलग हैं। देन हियर द आउटकम वुड बी 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, है ना। अपने नोट्स में आप आराम से कर लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यू कैन पॉज द लेक्चर एंड इवैल्यूएट एंड मैच कि आपका यही आंसर आया होना चाहिए। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, and the last would be minus 2 beta square plus gamma square, alpha square minus beta square minus gamma square, and then you have alpha square plus beta square plus gamma square। आप multiply कर लेना and this is the output that you will get।
इज दैट क्लियर? दिस इज द आउटपुट दैट यूल गेट, है ना. एक बार आप पॉज कर लो लेक्चर को और खुद ट्राई कर लो. दिस इज व्हाट यूल गेट, है ना. 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. ये तो मैंने आपके सामने निकाला. 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. तो ये आपने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का आउटकम लगाकर ये मल्टीप्लिकेशन कर डाला. अब क्योंकि दे रखा है इट इज ऑर्थोगोनल, मतलब ये आई के बराबर होगा और आई यहाँ पे क्या होगा 3 into 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना. बताओ व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 into 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब अल्फा बीटा गामा क्योंकि 3 पैरामीटर्स हैं, तो अगर मुझे उन्हें इवैल्यूएट करना है, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, तो अगर अल्फा बीटा गामा मुझे फाइनली निकालने हैं तो मैंने ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन तो लगा दी. लेट मी मेक कंडीशंस. तो पहली कंडीशन होगी अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल एंड द ऑर्डर शुड बी सेम. ऑर्डर तो सेम है ही 3 into 3. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेते हैं. पहले इसको ले लेते हैं. पहली इक्वेशन बनेगी 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये पहली बन जाएगी. दूसरी क्या बन जाएगी, यहाँ से आ जाओ. दूसरी आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. अगर मैं इसको इससे इक्वेट करूंगा तो वही सेकंड वाली इक्वेशन ही बन जाएगी. और क्या एक और कंडीशन बन सकती है हमारे पास, जी अदर कंडीशन दैट वी कैन कंपेयर, है ना. हम लोग 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वाली कंडीशन लेते हैं, इसको और इसको ही कंपेयर कर लेते हैं. तो हमारे पास दूसरी कंडीशन आएगी, तीसरी कंडीशन आएगी 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच आर सफिशिएंट. क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो है हमारे पास तीन ही वेरिएबल्स हैं. अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, है ना. इनको आप सॉल्व कर लेना आराम से, है ना. कैसे सॉल्व करोगे आपको मालूम ही है. सॉल्व करने के लिए आप गामा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से -1 माइनस यहाँ से निकल जाएगा ना. यहाँ से गामा स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 4 बीटा स्क्वायर, और यहाँ से गामा स्क्वायर कितना होगा 2 बीटा स्क्वायर. गामा स्क्वायर इक्वल है तो 1 माइनस 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर. यहाँ से 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1/6. सो व्हाट इज बीटा प्लस माइनस 1/√6. बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6. ये जो बीटा स्क्वायर की वैल्यू है इसको आप गामा यहाँ पे पुट कर देना और सॉल्व कर लेना, है ना. आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर्स. सो बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√6. इसी तरह से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, लिख लें आप प्लस माइनस 1/√2. जैसे मैंने कहा अपने नोट्स में सेल्फ ट्राई कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर. और गामा आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3. तो दिस वुड बी द आंसर. सो आपने देखा कि कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन द थ्योरी, है ना. और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि द चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स इज स्ट्रेट आउट ऑफ द थ्योरी. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच यूटिलाइजेस द नॉलेज ऑफ ट्रांसपोज, एंड दैट आर टू स्पेशल केसेस ऑफ मैट्रिसेस दैट आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. So students, let us now start the discussion of another special type of matrix, है ना, और special types of square matrix to be precise. The first would be symmetric matrix and the second would be the skew symmetric matrix. तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम symmetric matrix का. So हेडिंग डालें symmetric matrix. Now when is a square matrix called as a symmetric matrix? Now एक चीज़ जो नोटिस करना वो ये है कि अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके अंदर मैं बार बार स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, और अगर इस स्क्वायर वर्ड को आप थोड़ी देर के लिए मिस भी कर दोगे तो वी वुड सी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उसके अनुसार एक मैट्रिक्स अगर उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसे स्क्वायर होना ही पड़ेगा. सो व्हाट व्हेन इज अ मैट्रिक्स कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिख लें इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला और वो ट्रांसपोज निकालने के बाद मैट्रिक्स आए वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है, आपने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किए पर उसके बावजूद द सेम मैट्रिक्स केम, इसका मतलब दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब लॉजिकली सोचो कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो सपोज ए जो है मैट्रिक्स होता, सपोज आई गिव ए एज अ नेम AIJ, है ना. ए एक मैट्रिक्स होता और सपोज ए स्क्वायर नहीं होता और m×n होता, तो बताओ ए ट्रांसपोज क्या होता AJI, है ना. वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज कैसे हम यूज़ करते हैं. तो ट्रांसपोज करने पे रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया तो m×n n×m बन जाएगा और AIJ AJI बन जाएगा. अब अगर इन दोनों को बराबर होना है ना, इफ़ द टू हैव टू बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाने के लिए, अगर ए को ए ट्रांसपोज के बराबर होना है
तो आप देख सकते हो इनके ऑर्डर को भी सेम होना पड़ेगा, और अगर इनका ऑर्डर सेम हुआ तो m इंटू एन शुड बी इक्वल टू n इंटू एम, और ये तभी हो सकता है जब m और n बराबर हो। तो इसलिए हम कहते हैं इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix and A is equal to A transpose, then A is called symmetric matrix। तब हम A को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना है ना, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्योंकि अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब तो A और A ट्रांसपोज का ऑर्डर ही बराबर नहीं होगा, तब तो उनकी इक्वालिटी तो इट वुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस ड्रीम। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम सिमेट्रिक एज वेल एज आगे जो हम पढ़ने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर हम लोग थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। तो हमने क्या कंडीशन देखा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो ए शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और सबसे बड़ी बात की क्या कंडीशन सीखी कि वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद ही मैं चेक कर पाऊंगा कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, या उसके अंदर कुछ ऐसे है ना, ऐसी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिसको देखते ही बता दूं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो थोड़ा हम लोग इस डेफिनेशन के ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो सपोज लेट करते हैं ए को हम मान लेते हैं m इंटू एम या n इंटू एन मान लेते हैं। तो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n इंटू एन, तो उसका ट्रांसपोज जो होगा दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज AJI, और इसका भी ऑर्डर n इंटू एन होगा। So if A is equal to A transpose, that implies Aij n into n is equal to Aji n into n। अब ऑर्डर तो बराबर हो ही गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कंसेप्ट लग रहा है। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके ऑर्डर तो इक्वल है, तो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड ऑल्सो बी इक्वल। इसका मतलब यू कैन वेरी वेल सी Aij is equal to AJI। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। एक मैट्रिक्स को अगर देखते ही मुझे बताना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सबसे पहली चीज तो वो स्क्वायर होना चाहिए, तो हम तो पहले ही फोर्स ही कर चुके हैं। और एक हमने कंडीशन निकाली Aij is equal to AJI। अब इस Aij is equal to AJI को थोड़ा डिकोड करते हैं कि इस कंडीशन का मतलब क्या है ना। तो एक सिनेरियो लेते हैं। लेट अस टेक अ सिनेरियो, बिकॉज आई नो व्हेन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूं आपके सामने, एंड ऑब्जर्व द वे आई एम राइटिंग इट। अब देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में है ना, सिमेट्रिक होने के लिए क्या खूबियां हैं मैं पहले से जानता हूं, इसलिए मैं पहले से लिख रहा हूं एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि आप देखोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो हमने कंडीशन देखी कि सिमेट्रिक होने के लिए वो स्क्वायर होना चाहिए और ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप डायगोनल एलिमेंट्स कोई से भी लिख डालो। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं 3 into 3 का मैट्रिक्स, और जिस तरह में लिखने की स्टाइल है मेरी उसको ऑब्जर्व करना, क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली जो मैट्रिक्स मेरा मिलने वाला है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो आप डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी लिख सकते हो, राइट एनीथिंग एज अ डायगोनल एलिमेंट्स, इट डजंट मैटर। उसका रीजन है आपको मालूम होगा, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इज इक्वल टू J, याद होगा आपको। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स इनका आप एड्रेस बताओ, A11, A22, A33। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम देख चुके हैं I और J बराबर होते हैं। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I और J बराबर हो गए तो बताओ ये कंडीशन क्या हो जाएगी? कंडीशन बन जाएगी AII। सपोज I और J को भी I लिख दूं तो AII इज इक्वल टू AII, जो कि होता ही है, विच इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट कोई भी हो, है ना, यू वुड सी अभी कि जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स वहीं के वहीं रहते हैं। सबसे पहली भी चीज ये चीज ऑब्जर्व कर लो आप, है ना। इस एग्जांपल से पहले लेट मी जस्ट मेक यू ऑब्जर्व समथिंग। 1 2 3 4 है ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जरा ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा? 1 2 3 4 है ना, रोज बन गई कॉलम्स। अब ऑब्जर्व करो 1 और 4 ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड कि जब आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो तो डायगोनल एलिमेंट्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, वो वहीं रह जाते हैं, मतलब घूम फिर के वो वहीं पहुंच जाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की जाए तो डायगोनल एलिमेंट्स आप बिंदास कुछ भी लिख सकते हो। तो आई वाज इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ 3 into 3 है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जैसे मैंने डिस्कशन किया कि आप डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने 1 2 3 ले लिया। अब बताओ हमने क्या कंडीशन निकाली? AIJ इज इक्वल टू AJI। तो ध्यान से देखिएगा, मैं रेड से पोजिशनिंग लिख रहा हूं। आपको मालूम होगा यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो होगा A1 2, क्योंकि इट वुड बी इन द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे क्या होगा? A1 3।
है ना, और फिर यहां पर आएगा A21 और यहां आएगा A31, है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहां पे आएगा A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम और यहां पे आएगा A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब जो मैंने कंडीशन निकाली उसके अनुसार देखो Aij शुड बी इक्वल टू Aj, मतलब A11 और A21 बराबर होने चाहिए। अगर उस मैट्रिक्स को क्या होना है, सिमेट्रिक, स्क्वायर तो होना ही चाहिए, तो 3 इंटू 3 का एग्जाम्पल ले, स्क्वायर है, पर Aij Aj के बराबर होना चाहिए, जो कि हमेशा होगा जबकि डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमने कुछ भी लिख डाले, पर ध्यान से देखो जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये दोनों बराबर होने चाहिए, दिस एंड दिस शुड बी इक्वल, तभी तो Aij वुड बी इक्वल टू Aj, A12 शुड बी इक्वल टू A21, इसी तरह से A13 शुड बी इक्वल टू A31 और इसी तरह से A23 इज इक्वल टू A32। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो चलेगा, पर द डायगोनल शुड बी बिहेविंग लाइक अ मिरर। देख सकते हो आप, अगर डायगोनल एक मिरर की तरह है तो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। देखो मिरर हो गए ना, मिरर इमेजेस हैं। इसका मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते ही पहचानने का तरीका क्या है, सबसे पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये कंडीशन तो हमें याद होनी चाहिए कि ट्रांसपोज करने पे भी मैट्रिक्स रिमेन सेम, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। बट कंडीशन लगाने के बिना भी हम इस चीज को फोर्स ही कर सकते हैं। अपने मन से कभी हमें एक एग्जांपल लेना होगा तब भी हम बड़े आराम से ले सकते हैं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होना है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होना है तो डायगोनल एलिमेंट्स आप बिंदास कुछ भी लिख सकते हो, बट जो डायगोनल है दैट शुड बी बिहेविंग लाइक अ मिरर। जो अपर ट्रायंगल है और जो लोअर ट्रायंगल है, दे शुड बी अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द डायगोनल। तो ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन देख ली। Is that clear? Let us quickly consider skew symmetric matrix also. So I am erasing this. Quickly skew symmetric की कंडीशन को भी वर्कआउट कर लेते हैं। तो skew symmetric मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही हम डिस्कस करते हैं, और कंडीशन क्या है skew symmetric होने की, यही ऐड ऑन कर देता हूं। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी skew symmetric, A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A, या यू कैन ऑल्सो से A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, इट इज वन एंड द सेम थिंग, है ना। तो आप बेटर जो चीज याद करने वाली है वो ये है, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A। तो आपने मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया, A ट्रांसपोज आया, और आपने देखा A ट्रांसपोज A बराबर नहीं है, A ट्रांसपोज A बराबर नहीं है, पर आपने A को माइनस से मल्टीप्लाई किया। व्हाट यू मीन बाय मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विद अ माइनस साइन? माइनस इज अ स्केलर क्वांटिटी ना, -1 है, तो एक तरीके से आपने सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, तो यू गॉट A ट्रांसपोज। तो दिस इज द रिलेशन दैट यू गॉट। अगर ऐसा हो गया है ना, इसको कई किताबों में इस तरह भी लिखते हैं, बट दैट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, पर मैं कह देता हूँ, है ना। अगर मैं -1 उधर ले जाऊँ तो A ट्रांसपोज प्लस A 0, या फिर हम कह सकते हैं A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A ट्रांसपोज, या A ट्रांसपोज इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है। देन वी से दैट द स्क्वायर मैट्रिक्स A इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं कंडीशन लिख देता हूँ, इफ अ स्क्वायर, है ना, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A satisfies A transpose equal to minus A, then A is called skew symmetric matrix. क्या बोलते हैं उसको? skew symmetric matrix. तो पर जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार skew symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिकोड किया था, लेट अस वर्क ऑन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो। तो ये कंडीशन मैं मिटा रहा हूं, नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ। तो लेट मी राइट एन एग्जाम्पल, है ना। एक एग्जाम्पल से पहले एक थोड़ी सी थ्योरी वाइज में लिख देता हूँ। लेट, थोड़ी देर लेट A इज इक्वल टू Aij, है ना, n इंटू एन। तो आपको मालूम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स अज्यूम किया है, कैपिटल A, विच इज Aij रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट n इंटू एन। तो बताओ A ट्रांसपोज क्या होगा, Aj n into n, and let us put this in the condition. So if A is skew symmetric, अगर A skew symmetric है तो A ट्रांसपोज जो कि क्या है Aj, है ना, n into n would be equal to minus times A, which is Aij, है ना, n into n। अब आपको मैंने डिस्कस किया था जो माइनस है ये एक तरीके से -1 है, तो दिस माइनस is a scalar quantity which is getting multiplied by a matrix। तो हमने पढ़ रखा है, if a scalar is getting multiplied with a matrix, every element would get multiplied with a minus sign, तो this would become Aj n into n, ये माइनस साइन अंदर चलेगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Iaj माइनस Aij हो जाएगा n into n। आप देख सकते हो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अनुसार द ऑर्डर इज सेम, बहुत बढ़िया, वो तो होना ही था।
बट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड ऑल्सो बी इक्वल, तो AJI इज इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आई है। पिछली बार आपको याद होगा सिमेट्रिक में क्या था, AJI इज इक्वल टू AIJ आया था। यहाँ पे क्या है, AJI इज इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ। अब इसको जरा कॉम्प्रीहेंड करते हैं इस कंडीशन को। सबसे पहली बात, इफ I इज इक्वल टू J, तो आपको मालूम अगर I और J बराबर हो जाते हैं तो हम कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर I और J बराबर हो गए तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या कंडीशन आएगी, देखना। J की जगह I लिख रहा हूं तो AII, J की जगह I लिख रहा हूं, वुड बी इक्वल टू माइनस AII, है कि नहीं। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ AII इज इक्वल टू 0, मतलब AII इज इक्वल टू 0। क्या कॉम्प्रीहेंड किया आपने कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई कि AJI इज इक्वल टू माइनस AIJ, और अगर I और J मैंने बराबर पुट कर दिया तो डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन आ जाएगी AII इज इक्वल टू माइनस AAI, दैट वुड रिजल्ट इनटू AII बीइंग 0। इसका क्या मतलब है कि सबसे बड़ी चीज, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक होना है तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। यहां ब्रैकेट में लिख लेना, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0। ये कंडीशन क्या हमने निकाल दी कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। अच्छा, दूसरी क्या कंडीशन है, AJI, जनरल कंडीशन है AJI इज इक्वल टू माइनस AIJ। तो लेट मी जस्ट राइट एन एग्जांपल नाउ, है ना। आई गेस यू वुड हैव रिटन दिस। याद रखना, अगर मैं थोड़ा जल्दी मिटा दूं तो पॉज द लेक्चर एंड डू राइट एवरीथिंग इन योर नोट्स। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं जिसके अंदर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं A, जो कि आप देखोगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमने क्या कॉम्प्रीहेंड किया कि डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, है ना। अब मैं बाकी एलिमेंट्स लिख देता हूं। तो दिस इज 0 0 0 1 2 3 लिख दिया। बताओ ये क्या है, मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूं। ये जो 1 है इसका एड्रेस है, दिस इज एलिमेंट A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब हमने जो कंडीशन निकाली उसके अनुसार A21, है ना, A21 अगर J की जगह 2 रखूं और I की जगह 1 रखूं तो A21 वुड कम आउट टू माइनस A12। ये तो कंडीशन आएगी। इसका मतलब अगर A12 1 है तो A21 क्या होगा, A21 माइनस 1 होगा। अगर A13 2 है तो A31 क्या होगा, माइनस 2, और दिस वुड बी माइनस 3। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, बड़े आराम से ऑब्जर्व करने वाली बात है कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सबसे बड़ी बात तो वो स्क्वायर होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज जो हमने अभी निकाली, ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, ठीक है। और सेकेंड, यहां पे डायगोनल क्योंकि 0 हो चुका है, पर डायगोनल इज नॉट बिहेविंग लाइक अ मिरर हियर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मिरर बट इट्स नॉट लाइक अ मिरर। एग्जैक्टली मिरर नहीं, क्योंकि देखो 1 की इमेज 1 नहीं आई, 1 की इमेज क्या आई है, -1। 2 की इमेज 2 नहीं आई है, 2 की इमेज -2 आई है। 3 की इमेज 3 नहीं आई, -3 आई है। तो इट्स नॉट लाइक अ मिरर, पर आप मिरर की तरह है विद अ माइनस साइन। तो आप लिख सकते हो मिरर विद अ माइनस साइन, है ना। इट्स अ मिरर, डायगोनल इज अ मिरर विद अ माइनस साइन। डायगोनल बिहेव्स एज मिरर विद माइनस साइन। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं समराइज करूं तो अब हमें ये समझ में आ गया कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए पहली बात तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। सिमेट्रिक में A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये हमारी थियोरेटिकल कंडीशन है। कैसे हम पहचान सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल वुड एक्ट एज अ मिरर। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक की थियोरेटिकल कंडीशन क्या थी, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A। डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। डायगोनल elements do not act as a mirror, but they are kind of a mirror with a minus sign. So now let us write some very important properties that are related to symmetric and skew symmetric, है ना। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्राइसिस के बारे में हमने अभी एक थोड़ी बहुत जनरल जो डिस्कशन की, उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, विच आर अगेन अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट्स। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है ना, जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है ना, इफ ए, है ना, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, ए अगर ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो हमने क्या देखा, इसको क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिक, है ना। और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के बराबर होता है तो हमसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। और दोनों में स्क्वायर होना जरूरी है। तो सबसे पहला आउटकम जो ये है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना आप।
इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है। सो इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको ध्यान में रखना, हम इस ए की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारी कंडीशन थी। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जरूरी नहीं कि वो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आपने क्या किया, कोई सा भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स उठाया, अभी हम करेंगे एक कोई सा भी रैंडम सा स्क्वायर मैट्रिक्स उठाएंगे जिसके अंदर कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं होगी, और आपने क्या किया, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया। सो देन बी विल ऑलवेज बी, जो रिजल्टेंट आपके पास मैट्रिक्स आएगा बी विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट वुड ऑलवेज बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं रेड में फटाफट इसका प्रूफ लिख देता हूं, विच इफ यू नो इज राइट, बट बाकी इट्स वेरी ऑब्वियस। तो सपोज हमने बी मैट्रिक्स निकाला विच इज ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो चलो बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, है ना। तो आपने बी एक नया मैट्रिक्स है जो ए में ए ट्रांसपोज को ऐड करके आया। तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया होल लगाकर। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ब्रैकेट में दो मैट्रिसेस का सम और पूरे का ट्रांसपोज इट इज इंडिविजुअली दोनों का ट्रांसपोज कर दो, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो दिस इज व्हाट ए ट्रांसपोज प्लस व्हाट इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। आप देख सकते हो ए ट्रांसपोज प्लस ए इज नथिंग बट ए प्लस ए ट्रांसपोज, और यही किसके बराबर है, दिस इज सेम एज बी। इसके मतलब कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर मैं किसी भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स बी मिलेगा। और आप देख सकते हो किस तरह मैंने इस बी पे ऑपरेशन किया और बी ट्रांसपोज को किसके बराबर पुट कर दिया, बी के बराबर। इसका मतलब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ध्यान से देखो, ये कंडीशन आपको सिमेट्रिक होने की कंडीशन को रिजेंबल कर रही है। दिस इंप्लाइज बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब आप कोई सा भी मैट्रिक्स उठाओ, जरूरी नहीं कि वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाओ। यहां पे हमने कंडीशन में कौन सा मैट्रिक्स उठाया, ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाओ और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो। तो आप देखोगे जो रिजल्टेंट आपके पास मैट्रिक्स आएगा, जो कि यहाँ पे बी से हमने डिनोट किया है, वो हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, आपने नोट्स में लिख लेना, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स टू इट्स ट्रांसपोज, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स टू इट्स ट्रांसपोज would always result into a symmetric matrix. Second है, if A is any, वापस है वही स्टेटमेंट है, if A is any square matrix, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, and B is A minus A ट्रांसपोज। इस बार आपने ऐड नहीं किया, आपने A में से A ट्रांसपोज को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। and B is A minus A ट्रांसपोज, then कई लोगों ने सोच लिया होगा, then B will always be, बताइए क्या, अब स्क्यू सिमेट्रिक की बारी है, would be skew symmetric matrix. Let us see क्यों। ये ना 3 थ्योरम्स लिख रहा हूँ, ये तो आपकी एकेडमिक्स में भी है ना, बेसिक नॉलेज ऑफ एकेडमिक्स में भी ये 3 थ्योरम्स हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। अब आप देख सकते हो, मैं यहाँ रेड में फटाफट कर देता हूँ, B अगर A माइनस A ट्रांसपोज है तो बताओ B ट्रांसपोज क्या होगा, B ट्रांसपोज इट वुड बी A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, विच इज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, माइनस साइन है तो अलग अलग कर सकते हो आप, विच इज A ट्रांसपोज माइनस A। जरा इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाले तो ऑर्डर वुड रिवर्स। व्हाट इज A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज इज B, सॉरी माइनस B है ना, ये माइनस B आ जाएगा। तो फाइनली आपने क्या देखा, B ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ B आ गया, B ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ B आ गया। जैसे A ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ A के बराबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो अगर B ट्रांसपोज माइनस ऑफ B के बराबर हो गया, इसका मतलब B कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो 2 थ्योरम्स हैं उनने आपको क्या सिखाया, इन 2 थ्योरम्स ने आपको ये सिखाया कि अगर, है ना, ये पहली 2 प्रॉपर्टीज हैं या थ्योरम के रूप में भी कर सकते हो, कि अगर आप कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो A और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, यू वुड ऑलवेज गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आप कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो A, उसमें उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा B, दैट वुड ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, है ना, थर्ड आउटकम। ये 2 बड़े फेमस आउटकम्स है और इसी से इंस्पायर्ड है थर्ड आउटकम। तो पहले मैं वो थर्ड आउटकम लिख देता हूं, एंड द आउटकम सेज
द आउटकम सेज, और फिर इसको हम देखेंगे कि कैसे इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। द आउटकम सेज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सा ही मैट्रिक्स हो पर स्क्वायर होना चाहिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। और ये जो मैं आउटकम आपके सामने लिखवा रहा हूं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो मैं आउटकम आपके सामने लिखवा रहा हूं, ये थर्ड आउटकम है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड आउटकम। सो क्योंकि लिखा हुआ है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखो, तो मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। और ये आप जरूर लिख लेना, क्योंकि ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ कई बार, है ना, एकेडमिक्स में भी आ जाता है टू बी रिटन। तो अगर इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर क्या मैं ये ऑपरेशन कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। यस, ए मैट्रिक्स उसके आगे 2 लिखा और 2 से डिवाइड कर दिया, विच इज सेम एज राइटिंग हाफ इंटू 2a, विच इज सेम एज राइटिंग a प्लस a। अरे दो मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स a है, उसमें a को ऐड कर दो तो 2a हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड कर दो तो वापस a ही आ जाएगा। सो व्हाट आई हैव डन इज वेरी कॉमन सेंस, a को लिख दिया 2/2a और फिर 2a को लिख दिया a प्लस a। अब यहां पे जो करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हाफ को बाहर निकाल कर क्या मैं अंदर ही अंदर a ट्रांसपोज ऐड और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। यस, अरे भाई बैलेंस मेंटेन्ड है, a ट्रांसपोज कट जाएंगे, तो मैंने एक तरीके से अंदर ही अंदर a ट्रांसपोज ऐड किया और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया। बट बाय डूइंग दिस एंड सेपरेटिंग, इस ग्रुप को अगर मैं अलग कर दूं और सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म को अलग कर दूं, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था आपने, दिस मैट्रिक्स दैट यू हैव गॉट, ये जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसमें क्या हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने उसका ट्रांसपोज ऐड किया, और पहला आउटकम क्या था, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करते हो तो ये वाला जो पार्ट होगा दैट वुड बी योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में आप उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये पोर्शन क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, दिस पार्ट वुड बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने ये प्रूव कर दिया बाय डूइंग दिस कैलकुलेशन कि किसी भी मैट्रिक्स ए को आप इस तरह लिख सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स ए को आप इस तरह लिख सकते हो ना, एक्सप्रेस कर सकते हो लाइक दिस, है ना, इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो एनी मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन लाइक दिस। और जैसे आपने इस तरह लिख दिया तो हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट वुड बी द सिमेट्रिक पार्ट और हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट वुड बी द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। और इस थ्योरम को आप वेरीफाई कर डालोगे दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज अ सम, can be written as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix। तो जैसे मैंने कहा ये 3 प्राइमरी आपके पास आउटकम्स हैं रिलेटेड टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लेट अस डू 1 or 2 क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन विल ऐड टू दीज आउटकम्स, है ना, 1 or 2 more outcomes which might be of our help for solving future questions, या फिर इन जनरल वो जो आउटकम्स हैं वो कई बार प्रूव करने को आते हैं एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ देम। सो द क्वेश्चन फर्स्ट इट सेज, है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स है विच इज -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3 इज, आपको कह दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इट्स गिवन टू यू दैट इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इफ a -2 -1 1, ये 1 है ना, -1 7 4 1 -x -3 b, है ना, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यू हैव टू फाइंड x। तो या तो आप उन ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो जिन ऑब्जर्वेशन को हमने स्टार्टिंग में मतलब ऑब्जर्व किया था, या डेफिनेशन से करके देख सकते हो। पहले डेफिनेशन से कर देता हूं क्योंकि ये कह रखा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब a वुड बी इक्वल टू a ट्रांसपोज। बताओ a क्या है, -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज क्या होगा, -2 -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब आप देख सकते हो दो मैट्रिक्स बराबर हैं, दिख ही रहे हैं, -2 के बराबर है, -1 के बराबर है, 1 के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो बताओ -x किसके बराबर होना चाहिए, 4 के, तो -x = 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4।
या फिर यहाँ से देखो माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 4 के, है ना, दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस, तो यहाँ से भी आप यही स्टेटमेंट आएगा और आपके पास एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, -4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, -4। तो ये तो मैंने इसके डेफिनेशन या फिर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन उससे किया, पर हमने अभी ऑब्जर्वेशंस किए थे कि अगर मैंने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर रखा है कि वो सिमेट्रिक है, तो हमने क्या सीखा था, डायगोनल कुछ भी हो सकता है, डायगोनल कुछ भी हो सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट द डायगोनल शुड बी एक्टिंग एज अ मिरर। तो -1 बहुत बढ़िया, मिरर है, 1 1 मिरर है, इसका मतलब 4 और माइनस एक्स भी तो मिरर होगा, तो वहां से आप कह सकते हो -x शुड बी इक्वल टू 4, वहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है x इक्वल टू -4। तो जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए थे मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, पहली बात स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं एंड द डायगोनल शुड बी एक्टिंग एज अ मिरर। और स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या सीखा था, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी नहीं हो सकते, जीरो ही होने चाहिए, जीरो होंगे सारे के सारे, और डायगोनल वुड नॉट बी एक्टिंग एज अ मिरर बट काइंड ऑफ अ मिरर विद अ माइनस साइन। इज दैट क्लियर? लेट अस डू अ लास्ट क्वेश्चन, है ना, ऑन दिस कंसेप्ट। बहुत ही इजी कंसेप्ट्स हैं ये सारे के सारे, एंड बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस स्पेशल टाइप्स, है ना, हमने सारे के सारे टाइप्स देख लिए हैं, स्पेशल टाइप्स। नाउ लेटर डाउन द लाइन आप देखोगे कि नाउ विल बी मूविंग टू ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस रिलेटेड टू अ मैट्रिक्स, देन विल जंप टू डिटर्मिनेंट्स in the subsequent lectures and then come back again to matrices later down the line, जब हम अपनी थोड़ी सी नॉलेज डिटर्मिनेंट्स की बढ़ा लेंगे। ये थोड़ा सा अजीब है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले पूरे मैट्रिक्स को खत्म कर दें फिर डिटर्मिनेंट्स की तरफ जाएं, या पहले डिटर्मिनेंट्स खत्म कर दें और फिर मैट्रिक्स की तरफ जाएं, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड टॉपिक्स, तभी तो हम चैप्टर का नाम भी बोलते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो द अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल्स में खूब आता है। एक्सप्रेस ए, है ना, एक मैट्रिक्स है ए which is 2 5 7 9 -7 2 1 -1 0, and you have to express it as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. So you have to, it's a more of a subjective क्वेश्चन जहां पे आपको एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स ए को। देखो ये मैट्रिक्स ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप सबसे पहला स्टेटमेंट ये लिख देना, डायरेक्ट लिख देना, मन करे तो वो बीच के स्टेप्स भी लिख देना जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाईलाइट करके लिखे थे। यू रिमेंबर हमने कैसे इस आउटकम पे आए थे, ए को लिखा था हमने 2a/2, फिर 2a को लिखा था a + a, फिर a ट्रांसपोज ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था, और फिर उसके कारण हमने क्या था कि ये वाला जो पार्ट है वो मेरा कौन सा पार्ट है, सिमेट्रिक पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, है ना। तो इफ इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मार्क्स से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का है, तो आप तो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना, वो जो पूरे स्टेप्स हैं वो लिखना, बट इट्स हार्डली अ क्वेश्चन विच इज ऑफ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, तो आप सीधे ही लिखना वी नो, है ना, आप तो वी नो लिख देना, सो दैट द एग्जामिनर वुड बी ऑन योर साइड, वो खुद ही समझ जाएगा, हाँ वो भी आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, दैट एनी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ a + a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a - a ट्रांसपोज, जिसमें से ये वाला पार्ट सिमेट्रिक था और ये वाला पार्ट क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपने क्या करना है, अलग अलग इन दोनों को इवेल्युएट करना है। सो हाफ इंटू a + a ट्रांसपोज निकालते हैं, विच इज हाफ इंटू, बताइए व्हाट इज a + a ट्रांसपोज। a क्या है हमारा, इट इज 2 5 7 9 -7 2 1 -1 0, एडिंग ट्रांसपोज, बताओ उसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 5 7 रोज बन गई कॉलम, 9 -7 2 सेकेंड रो बन गया सेकेंड कॉलम, 1 -1 0 थर्ड रो बन गया थर्ड कॉलम। इज दैट क्लियर? इसको एवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दिस वुड बी हाफ इंटू, है ना, लेट अस सी व्हाट इज द मैट्रिक्स दैट विल गेट। अगेन 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा, 3 × 3 3 × 3 ऐड करो, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 5 + 9 14, 7 + 1 8, है ना, 9 + 5 14, -7 -7 -14, 2 - 1 1, 1 + 7 8, -1 + 2 1, 0 + 0 0। अब हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा। मैं यहाँ लिख दूँ क्या रहा है हमारे पास, हाफ इंटू, है ना, हाफ से मल्टीप्लाई करो तो एवरी एलिमेंट वुड गेट मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो यू विल गेट व्हाट 2,
याद है ना, इफ अ स्केलर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड विद द मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड. तो इट्स अ मैट्रिक्स, तो हाफ मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू हाफ वुड बी 2, 7 4 7 -7 1/2 4 1/2 0. और आप देख सकते हो ये सिमेट्रिक है ही, है ना. देखो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं. डायगोनल इज बिहेविंग लाइक अ मिरर. लेट अस क्विकली फाइंड द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑल्सो. तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बीच में क्या आ जाएगा, माइनस. इसी में चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा. लेट अस इवैल्यूएट क्या आएगा. सो यू विल गेट 2 - 2 0, 5 - 9 -4, 5 - 9 7 - 1 6, 9 - 5 9 - 5 कितना आएगा 4, -7 -7 -7 + 7 हो जाएगा ना 0, 2 - -1 तो 3 हो जाएगा, 1 - 7 -6, -1 -2 -3, और ये भी 0 आ जाएगा ना, 0 - 0. आप देख सकते हो ये जो पार्ट आया है, दिस पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक. डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे 0 हैं. एनीवेज हाफ से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3/2, दिस वुड बी -3 एंड दिस वुड बी 3/2, है ना. आई हैव मल्टीप्लाइड बाय हाफ. सो हो गया, दिस इज द पोर्शन दैट हैव कम. इसका मतलब ए जो कि क्या था हमारा 2 5 7 9 -7 2 1 -1 0 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या निकला 2 7 4 7 -7 हाफ 4 हाफ 0 प्लस दिस वॉज द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 0 -2 3 2 0 3/2 -3 -3/2 0. आप देख सकते हो इंडिपेंडेंटली ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है. सारी इनके अंदर वो खूबियां हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने की. अब जब तुम इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा. ऐड मत कर देना, हो गया जो हमें प्रूफ करना तो हो गया. दिस मैट्रिक्स which was any square matrix, any random square matrix that was given to us, we have written it as a sum of symmetric as well as skew symmetric. ये symmetric है, diagonal elements कुछ भी हो सकते हैं, diagonal is behaving like a mirror. Skew symmetric है ये वाला, इसमें diagonal element 0 है and the diagonal is behaving like a mirror with the minus sign. अब देखो ऐड करो 2 + 0 2, 7 - 2 5, 4 + 3 7, 7 + 2 9, -7 + 0 -7, half plus 3/2 4/2 2, 4 - 3 1, half -3/2 would be -2/2 which is -1, 0 + 0 0. इसका मतलब this would be your last step. Hence you have shown that any square matrix can be written as a sum of symmetric and skew symmetric. So that was the end of this lecture जहां हम लोगों ने we started with the discussion of some questions that were there on the algebra of matrices. Then we introduced the concept of transpose, saw what were the various properties of transpose that were there, and then हमने symmetric और skew symmetric matrix के बारे में discussion किया. Now before I wrap up the lecture, just write, we have already written 3 properties related to symmetric and skew symmetric. Write 1 or 2 more outcomes that you can automatically very easily prove. है ना, कई नोट्स में तो ये प्रूव दैट के क्वेश्चंस होते हैं या वेरीफाई करने के क्वेश्चंस होते हैं, बट यू कैन राइट देम एज प्रॉपर्टीज सो दैट यू कैन यूज देम डायरेक्टली लेटर डाउन द लाइन. सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की एक और प्रॉपर्टी है, एंड द प्रॉपर्टी सेज दैट सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मेरे पास अगर 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अगर 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी है ना सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लेना, मैट्राइसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड सिमिलरली यू कैन से सम ऑफ 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो यू कैन take an example, है ना, या फिर you can let A be a symmetric matrix and B be a symmetric matrix और ऐड करके देखोगे तो symmetric matrix आएगा which is very easy to for you to comprehend. एंड जो लास्ट है इसको आप एक प्रॉपर्टी की तरह या फिर एक क्वेश्चन के रूप अपने नोट्स में ट्राई कर सकते हो. लिख लो, इफ A and B are symmetric matrix, if A and B are symmetric matrices, then
ये ध्यान देना, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। देन इसमें दो पार्ट्स हैं, पहला ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक, है ना। ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए है ना, ये ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस ए है, फिर दोनों का एडिशन करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सेकेंड, अगर ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए हो, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए हो, देन इट इज अ ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो फिफ्थ पार्ट है, इसे आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा अपने नोट्स में और आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इफ यू आर एबल टू प्रूव इट। सिंपली आप क्या करना, लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट में ए बी प्लस बी ए को एक थर्ड मैट्रिक्स मान लेना सी, और सी का ट्रांसपोज निकालना। अगर आपने सी ट्रांसपोज को सी के बराबर प्रूव कर डाला यूजिंग द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो एक तरीके से वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड सिमिलरली यू कैन डू द सेकंड पार्ट। सो इफ यू एबल टू डू द प्रूफ ऑफ द फिफ्थ पार्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना दैट यू हैव बीन एबल टू डू इट, है ना। इट्स वेरी इजी and you would certainly be able to do it. So that was the end of this lecture. In the subsequent lectures, we'll be moving to transformations, row transformations and column transformations of matrices, and we'll be discussing how to find the inverse of a matrix using row and column transformation. So this was the end, and I'll be ending my lecture here itself.